जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीव तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर 2025। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2025 हम लोगों का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, इस सीरीज का ये पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। और इस फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में पूछे गए या एग्जाम में 2025 में पूछे जाने वाले जितने भी धमाकेदार सवाल है, मैं आज उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आपके लिए आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कहता है इस बार आज का कि द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। आप लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, लेकिन आज जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है जो हम लोगों ने नाम सुना था आइंस्टीन का एनर्जी इक्वेशन, उसके हिसाब से कि E इक्वल टू फॉर्मूला होता है एचसी अपॉन लैम्डा। E इक्वल टू कितना होता है एचसी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूला से हम लोगों को H का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे E इंटू लैम्डा बाई सी इक्वल टू कितना बच जाएगा H। सर कैसे हुआ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा था डिवाइड में चला गया मल्टीप्लाई में, और C यानी स्पीड ऑफ लाइट था मल्टीप्लाई में कहा डिवाइड में। यहां से हम सारे टर्म्स का डायमेंशन पुट करते हैं। H इक्वल्स टू आइए पुट करेंगे, E मतलब एनर्जी, और एनर्जी का होता है ml स्क्वायर टी का पावर -2 इंटू, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग L, और बाई नीचे में कितना है C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन कितना हो जाएगा L टी का पावर -1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो H इक्वल टू क्या मिला, ध्यान से देखोगे, M L का पावर कितना है 2, तो 2 लिख दिए, एक L और एक L, यहां इसको हम चाहे तो सिंपल से कैंसल मान सकते हैं। और आइए T के पावर में ऊपर है -2 नीचे है -1, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -2 और 1 कितना मिलेगा -1, तो मिला ml स्क्वायर टी का पावर -1। ये हमारे H का डायमेंशन है। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हम लोगों का। ए है कितना, ml स्क्वायर टी का पावर -1। ये है हमारा H का यानी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या इतना बात क्लियर हो गया बाबू लोग, देख लीजिए बढ़िया से कैसे निकाले से, एकदम सिंपल चले हैं। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा बैठा दिए और यहां से H का निकालना था तो E लेमडा रिसीव कर दिए साइड में और सारे टर्म्स का डायमेंशन बैठा दिए। E मतलब एनर्जी का ml स्क्वायर टी का पावर -2, और C स्पीड ऑफ लाइट का LT इनवर्स, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ का कितना L। कैलकुलेट करने के बाद मिल गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ जाए यहां से। ये था हम लोग का आज का धमाकेदार पहला सवाल, ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का, इस सीरीज का दूसरा सवाल है, काफी बढ़िया काफी मजेदार सवाल है जो हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किस राशि का विमीय सूत्र जो है m0 l0 t0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द डायमेंशंस m0 l0 t0। इसमें से किस राशि का जो डायमेंशन है वो सबका पावर 0 है, ठीक है ना, ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहला अगर है डेंसिटी, सर डेंसिटी यानी घनत्व, ये होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास का भी डायमेंशन होता है और वॉल्यूम का भी डायमेंशन होता है, मतलब ये 0 नहीं हो सकता है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया मतलब बल बटा क्षेत्रफल, और बल का भी यानी फोर्स का भी डायमेंशन होता है, एरिया का भी होता है, मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता है। थोड़ा ये स्ट्रेन, स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं, या चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का अगर हम बात करें सर तो इसमें क्या होगा ना कि लेंथ का भी L, चेंज का लेंथ का भी L, और L बाई L का इसमें डायमेंशन हो जाएगा 0। यानी चेंज इन डायमेंशन अगर हम बात करें और बाय ओरिजिनल डायमेंशन तो ये आपका 0 हो सकता है। इसलिए विकृति यानी कि स्ट्रेन होगा इसका सही आंसर, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि स्ट्रेन रेट में भी पर यूनिट टाइम का हम बात करेंगे, और पर यूनिट टाइम में मतलब बटा टी करेंगे, जब दर निकालने के लिए जब बटा टी करेंगे तो टी का भी डायमेंशन तो हो ही जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन जो है हमारा जो विकृति है वो विमाहीन होता है, इसका कोई भी डायमेंशन कोई भी विमा नहीं होता है, यानी m0 l0 और कितना होगा t0। क्लियर बाबू, देख लो कैसे कैसे किए। डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम होता है, मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का l क्यूब होता है, इसका डायमेंशन होगा। इसका फोर्स बाई एरिया, फोर्स का mlt का पावर -2 एरिया का l स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन होगा। जिसका डायमेंशन नहीं है, जिसका डायमेंशन 0 होगा वो कौन सा है, स्ट्रेन हम लोगों का। ठीक है, सवाल थर्ड सवाल क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का जो है इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो आपको दिख रहा लिखा हुआ है, इसका विमीय सूत्र क्या है। हम लोगों को कोणीय संवेग का विमीय सूत्र निकालना है। आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे,
आपको बता दें इसको डिनोट करते हैं कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम को L से, और L इक्वल टू होता है mvr। mvr में m का मतलब होता है मास जिसका डायमेंशन होता है m, v यानी कि वेलोसिटी वेग होता है जिसका डायमेंशन होता है lt का पावर -1, और r मतलब है रेडियस जिसका डायमेंशन होता है l। जब इसको कैलकुलेट करेंगे सर तो क्या मिलेगा, m l का पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, और t का पावर -1 यानी ml स्क्वायर t का पावर -1। यही एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होता है। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए है, ml स्क्वायर t का पावर -1 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्या बात क्लियर हो गया, वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, तीसरा सवाल क्या पूछा था सर, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन मिल गया हम लोग कितना, ml स्क्वायर t का पावर -1, और ये हम लोगों का है सही आंसर। क्लियर है बाबू। अगला सवाल, चौथा सवाल क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इस सवाल इतना बार करा दिए हैं आप, इतना बार करा दिए हैं कि सवाल देख के हम लोग सर देखते के साथ थका हुआ महसूस करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द डायमेंशन निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा। जी इक्वल टू सर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पहले हम सिंपल शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन कितना r स्क्वायर। यहां से जी का निकालना, जी साइड में करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिला कितना fr स्क्वायर बाई कितना m1 m2 और बराबर बच कितना गया g। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ना सारे डायमेंशन को पुट कर देंगे, तो बोलो F मतलब फोर्स का होता है mlt का पावर -2 इनटू r का मतलब डिस्टेंस के लिए हो जाएगा r स्क्वायर, तो l स्क्वायर बटा नीचे m1 m2 मतलब मास है, 2 बार करो m स्क्वायर हो गया, डायमेंशन बैठा दो, m गया ऊपर तो पावर हो गया -1, l का पावर 2 और 1 कितना 3, t का पावर -2 हो गया, कितना हुआ m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स, m का पावर -1 l का पावर 3, m का पावर -1 l का पावर 3 t का पावर -2, और ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर है बाबू, एकदम आराम से। एक क्वेश्चन कई बार हर साल हर बार ही पूछ देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आप जो देखें द टैग द एकेडमिक गुरु हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर का नाम है, जिसपे हम लोगों का अभी नया जस्ट अभी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी, एकेडमिक गुरु चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। आप हमें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आप हमें हमारे वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.theacademicguru.in। आप इस पे भी सर्च करके और हमारे एकेडमिक गुरु जो हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है उसके बारे में जान सकते हैं। ये हमारे डाल्टनगंज सिटी में ही 3 ब्रांच है हम लोगों के, और बहुत जल्द अभी हम लोग के 2 और सिटी में 2 ब्रांच खुलने वाले हैं, तो आप हमें अपना प्यार जरूर दिखाएंगे जैसे अभी तक दिखाते रहे हैं। अभी आप सभी बच्चों की वजह से ही हम लोगों का सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है, सारे क्लासेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है सर, तुरंत प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं सर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर वो विमाहीन राशि है, विमाहीन भौतिक राशि। किसका विमा नहीं होता, किसका डायमेंशन नहीं होता, अरे नहीं होता तो नहीं होता, अरे किसका नहीं होता बता देना है। चलिए टाइम, फर्स्ट टाइम, सर टाइम का डायमेंशन टी होता है, सर टाइम का डायमेंशन टी होत है, पता है हम लोगों को होत है। मास का डायमेंशन एम होत है, ये तो पढ़बे की है मालिक। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका भी डायमेंशन होइबे करेगा। एंगल जो है ना इसका यूनिट होता है, सिर्फ एंगल का यूनिट कितना होता है रेडियन, और इसका डायमेंशन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोण। कोण जो हमारा विमाहीन राशि है सर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है कहानी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है सर, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अरे आता है भाई, आएगा एग्जाम में, एक बार बढ़िया से पढ़ लो सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 आज का। क्या कहता है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बल का विमीय सूत्र क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं सर, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma पढ़े थे ना, ma एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो सर मास के लिए तो m होता है और एक्सेलरेशन के लिए पढ़े lt स्क्वायर इनवर्स। ये दोनों को एक साथ मिलाएंगे, मिलेगा mlt का पावर -2। और ये पता है जो फोर्स और डायमेंशन है ना,
जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ना, मतलब बहुत सारा 90% डायमेंशनल फॉर्मूला में वी में सूत्र निकालने के लिए ना बल का यूज हो ही करता है। तो ml स्क्वायर टी के पावर सॉरी ml टी के पावर -2 कौन सा ऑप्शन में, ml टी के पावर -2 ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर ए में ही ml टी के पावर -2 ऑप्शन नंबर ए में, और कहीं नहीं ना है, नहीं बाकी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया ml टी के पावर कितना -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्यों रखना है सर, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन में फोर्स आ जाता है, और अगर फोर्स का डायमेंशन बढ़िया से याद कर लेते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं, तो बाकी डायमेंशन निकालने में आपको आसानी होगा, इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो आज का क्वेश्चन है सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डायमेंशनल ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है, दाब का वी में सूत्र क्या है, दाब का वी में सूत्र क्या है। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है मालिक फोर्स बाय एरिया। वाह सर, वाह सर, अभी तुरंत कहते फोर्स का बात करना है, फोर्स का बात करिए दिए तुरंत। तो फोर्स के लिए एम एल टी का पावर -2 और एरिया मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई या एल स्क्वायर, अरे एल स्क्वायर कह दो तो कितना हो गया, एम एल का पावर के ऊपर पावर -1 टी का पावर -2 एम एल इनवर्स टी स्क्वायर इनवर्स एम एल का पावर -1 एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये हम लोगों का है सही आंसर। सर कैसे निकाले फिर से बताइए एक बार। प्रेशर इक्वल टू होता है सर फोर्स बाय एरिया, फोर्स के लिए एम एल टी का पावर -2, एरिया के लिए एल स्क्वायर, इसको अरेंज कर दिए, सहियार दिए, बढ़िया से मिल गया आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगला सवाल है हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय सूत्र विश्लेषण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ये जो विमीय सूत्र है, जो डायमेंशन है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सर, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था और कब बताया था, आपको बता दें। इसके बारे में सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में वो है जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर ने बताया था, जोसेफ फूरियर ने बताया था और 1822 में बताया था, 1822 में बताया था। तो याद रखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, डायमेंशन के बारे में, विभा के बारे में, विमीय सूत्र के बारे में 1822 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। क्या क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर बोल, क्लियर है सर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। सर क्या ही बताएं, कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है। ये अभी क्लास 12 में जो हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है उसमें हम लोगों को ये पढ़ना भी था, बहुत बार यूज भी हुआ है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू से दिखाते हैं चार्ज को, विद्युत आवेश का यानी क्यू का विमीय सूत्र क्या है। आप इसको डायमेंशन इसका निकालने के लिए क्लास 10th में जो पढ़े थे आपको याद होगा, धारा करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश बटा समय यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, I इंटू टी, I मतलब करंट और इसका डायमेंशन A और टाइम के लिए T, तो Q का डायमेंशन कितना मिलेगा हम लोग को 80। Q का डायमेंशन कितना मिला 80, यही है डायमेंशन आवेश का, यही डायमेंशन है चार्ज का। Q इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 80, याद रहेगा, क्लियर है ना। चलिए क्लियर है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। क्या बोल दिया, नहीं है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए बाबू, जल्दी से बताइए देखते। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जल्दी देखो आंसर बताओ। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, चल जल्दी 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 बताओ ऑप्शन कौन सा होगा। हमको तो लग रहा है ऑप्शन है, सही है सही है सही है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सर आप गानों गाते हैं, हमको आज पता चला, कभी कभी गा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा जो है ना फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है सर, एनर्जी है सर, इंपल्स भी है सर। किलोग्राम जो है ना वो हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमारा किलोग्राम जो है वो यूनिट है, मात्रक है। जिस तरह से मीटर है, जिस तरह से आपका सेकंड है, जिस तरह से आपका केल्विन है, उस तरह से किलोग्राम जो है ना वो हमारा यूनिट का नाम, मात्रक का नाम। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा किलोग्राम। ये नहीं है सर, पूछा नहीं है, कौन सा नाम नहीं है, तो कौन सा नाम नहीं है, किलोग्राम नहीं है। क्लियर है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए सर, आज आपका सर मूड मिजाज बढ़िया लग रहा है। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को ना बाबू क्वेश्चन में पहुंचा दिए हैं, मतलब जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ना, ऑफलाइन क्लासेस से टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम जितना भी हो सके चैप्टर वाइज
20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन एकदम खतरनाक खतरनाक वीवीआई क्वेश्चन, उतना पढ़ लो ना। बाकी तो सिंपल सिंपल तो सबको आता ही है सर। इस तरह का सवाल जो है ना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कलेक्शन किए बढ़िया से एकदम, ठीक है ना, सब छाट छाट के बढ़िया से देख लो सब। और अभी आपको बता दें जो बच्चे अभी हम लोग को नहीं पता, उनको क्लास 12 का बहुत सारा नया बैच अभी हम लोग का शुरू हुआ है डाल्टनगंज सिटी में। डाल्टनगंज सिटी से आप देख रहे वीडियो जो है, मैं संजीव तिवारी, फिजिक्स फैकल्टी द एकेडमिक गुरु, फाउंडर मेंबर द एकेडमिक गुरु, और ये इंस्टीट्यूट हमारा जो एकेडमिक गुरु है वो डाल्टनगंज सिटी में चलता है झारखंड से। ये आप जो वीडियो है ये जो आप देख रहे हैं झारखंड से पब्लिश हुआ है, झारखंड से देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि एकेडमिक गुरु में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई बच्चे ऐसे हो जिनको कुछ फीडबैक पता हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देंगे कि हमें और क्या करने का जरूरत है, क्या होना चाहिए। और किसी बच्चे को अगर लगता है सर कि इस सिटी में भी एकेडमिक गुरु का एक ब्रांच खुलना चाहिए, तो आप हमारे अगर जिस भी स्थान से देख रहे वीडियो और आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है पढ़ाई हम लोगों का, हमारे फैकल्टीज का पढ़ाई अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आप हमें किस सिटी से देख रहे हैं और किस सिटी में हमारा ब्रांच खुलना चाहिए। तो आपको बताना है किस सिटी में हमारा ब्रांच खुलना चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे हमें कि आप झारखंड किस सिटी से देख रहे हो और किस जगह पे हमारा ब्रांच खुलना चाहिए, कहां पे चाहते हैं कि हम आए और आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाएं, ठीक है बाबू। और अगर आप पहले से जानते हो एकेडमी गुरु को, तो अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते होंगे तो आप हमें जरूर सजेशन देंगे, क्योंकि हम आपके सजेशन के आधार पे ही और बेटर कर सकते हैं और छोटे मोटे समस्या का भी हम समाधान करा सकते हैं। अगला सवाल है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन ml -1 t -2। किस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो इतना होता है। सर इसके लिए तो हम लोग को सबका डायमेंशन निकालना ना पड़ेगा, आइए निकाल लेते हैं। पहला वर्क का जब डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो आप बोल के थे कि याद कर लो, तो हो गया ml t का पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का हो गया l, इसी को अरेंज कर देंगे, मिला ml² t का पावर -2। इतना आसान है क्या है? ये मैच किया इसे क्या? नहीं मैच किया सर, पहला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा पहला ऑप्शन, साफ साफ मना कीजिए कि नहीं होगा। अरे दूसरा पावर इक्वल टू होता है सर वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम में वर्क का भी जस्ट आया है कितना, ml² t का पावर -2 बाई टाइम के लिए t, तो ये मिल गया हम लोग कितना ml², ये t गया ऊपर, पावर हो गया -3, ml² t का पावर -3 हो गया। सर ये भी नहीं होगा, दिख रहा मैच नहीं कर रहा, पावर भी नहीं, खत्म जा। मोमेंटम में आइए, मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम का तो बताइए इक्वल टू कितना बताते हैं आप, mvr, m का हो गया m, v का lt का पावर -1 और r का हो गया लेंथ के लिए l, तो मिला ml² t का पावर -1। क्या ऑप्शन ऐसा है? ये भी नहीं है ml² t का पावर। अब बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीनों नहीं है, आपको निकाल दिए हम, तो चौथा आप एक बार अपने कॉपी में खुद से निकाल के देख लीजिए कि चौथा ऑप्शन कैसे होगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, दाब बराबर सर बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है ml t का पावर -2, क्षेत्रफल का l², ये गया ऊपर, पावर -1 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, दाब यानी कि प्रेशर। कैलकुलेट कर लो, आ गया, देख लो, l गया ऊपर, l का पावर -1 हो गया, मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 कहता है द फॉर्मूला फॉर पीरियड t इक्वल टू, इतना दिया हुआ है यहाँ पे, t इक्वल टू 2 पाई √L/g, ठीक है। वेयर I इज द लेंथ और L जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी L लंबाई है सर और G जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना बाबू। और ये फॉर्मूला T बराबर इतना, तो G का विमीय सूत्र क्या होगा, छोटा वाला G का विमीय सूत्र क्या होगा? आपको बता दे, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है और अगर त्वरण है तो इसका विमीय सूत्र LT का पावर -2 ही होगा, और LT का पावर -2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, LT का पावर -2, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसको दिखाइए कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये डायमेंशनली सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ये घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यार ये डायमेंशनली सही है, तो बताइए डायमेंशनली सही कैसे है, क्या ये विमीय रूप से सही है तो कैसे है। देखिए टी तो होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन तो टी ही होता है, छोड़ दो। आ जाओ आरएचएस वाले में, 2 पाई जो है हमारा कांस्टेंट है, एक डायमेंशन लेस संख्या है, इसका डायमेंशन नहीं हुआ, बचा कितना L/g। L लेंथ के लिए L और G के लिए हम लिख सकते हैं विमीय सूत्र किसका, LT का पावर -2, लिख दिए कितना, LT का पावर -2,
एल से एल हो गया कैंसिल, रूट में क्या बच गया, टी का पावर नीचे है -2, ऊपर जाकर जाएगा टी का पावर +2 यानी टी स्क्वायर, और रूट के बाहर कितना जाएगा इसका सिर्फ टी, यानी हम कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, यानी टी इक्वल टू इतना जो है ये विमीय रूप से सही भी है, डायमेंशनली करेक्ट भी है। और इसका अगर सिर्फ ये पूछा कि त्वरण का मात्रक कितना, विमा कितना, तो एल टी का पावर कितना -2। हम इस क्वेश्चन को आपको एक और तरीका से भी समझा दिए कि डायमेंशनली करेक्ट भी है, डायमेंशनली करेक्ट भी है। क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा मापना है सर, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए सर हम लोगों ने बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 भौतिक राशि पढ़ा है। लंबाई मापने के लिए मीटर पढ़ा है, समय मापने के लिए हम लोगों ने सेकंड पढ़ा है, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम पढ़ा है, और टाइम के लिए सेकंड तो बता ही दिया आपको, टेम्परेचर के लिए केल्विन पढ़ा है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर पढ़ा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल पढ़ा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल पढ़ा है, मेरे मुंह से निकल ही गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या पढ़ा है, मोल, और ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए पढ़ा है कैंडेला। तो ये हमारा हो गया मोल, और मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है सर? बहुत इजी था ये। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सर द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली हम लोग 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट जानते हैं, जैसे एफपीएस, जैसे सीजीएस, जैसे एमकेएस और एसआई सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें ना जो हमारा मास है वो मास को हम लोग कभी ग्राम में, कभी पाउंड में, कभी किलोग्राम ऐसे माप सकते हैं। टाइम जो है ऑप्शन नंबर बी यही इसका सही आंसर है, टाइम सेकेंड में, सेकेंड में, सेकेंड में, और यहां भी सेकेंड में ही मापते हैं। मतलब सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का मात्रक सेकेंड ही है, बाकी सबका मात्रक बदलते रहा लेकिन टाइम का मात्रक नहीं बदला। तो इसका आंसर क्या जाएगा, समय यानी कि टाइम। इसका जो है सभी विमा में किसी भी राशि मापते हैं तो उसका मात्रक सेम ही रहता है, सेकेंड ही रहता है। क्लियर है सर? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा when using dimensional analysis what does it mean if two physical quantities have the same dimension। कह रहा है कि क्या इसका मतलब है जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, यानी जब कोई दो विमीय सूत्र, विमीय विश्लेषण अगर हम लोग करते हैं, विश्लेषण से पता चला कि दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र अगर समान हो तो इसे क्या समझ में आता है? आपको बता दें इसे कुछ समझ में नहीं आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला दो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सेम हो सकता है, जैसे वर्क का, एनर्जी का, और बहुत सारे डायमेंशन है जिसका सेम होता है, तो उससे कोई समझ में नहीं आता। यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है, दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। ये एक दूसरे से जो है ना संबंधित नहीं है। डायमेंशनल सेम होना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशन सेम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक दूसरे से असंबंधित है, रिलेटेड नहीं है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 10 to the power 10, 10 के पावर 10, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ए मालिक रिया से लिखिए सर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू बताना एसआई सिस्टम में क्या होगा सर, इसका एसआई मात्रक में क्या होगा निकालना है, ठीक है। एसआई मात्रक में सर ना ग्राम के लिए हम लोग क्या बदलते हैं, ग्राम को बदलते हैं केजी में, सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, सेकेंड स्क्वायर तो सर सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है ना। क्या क्या किए, ग्राम वाले को केजी स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। ये बदलते हैं। चलिए ग्राम को बदलना है केजी में, बोलो एक ग्राम में कितना केजी होता है सर, 10 to the power -3, और 1000 से भाग देते हैं ना, 10 to the power -3। सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना मीटर स्क्वायर में, 10 to the power कितना -4 का है, एक सेंटीमीटर में कितना, तो 1/100 मीटर होता है, 1/100 होता है, स्क्वायर है तो 1/100 गुना 100 दो बार लिखेंगे ना, तो 10 के पावर कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर में तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरा 10 to the power कितना -7, तो 10 to the power -10 में, 10 to the power -10 में अगर हम 10 to the power -7 से मल्टीप्लाई कर दे चेंज करने के लिए, अरे +10 ना था, तो 10 - 7 कितना बचेगा, 10 to the power कितना बचेगा 3, 10 to the power 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 10 to the power 3, ठीक है। 10 to the power 3 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हो गया, केजी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, ठीक है ना। तो ये हमारा था 10 to the power 3। कैसे कैसे किए सर, ग्राम को बदले केजी में और सेंटीमीटर स्क्वायर को बदले मीटर स्क्वायर में, ठीक है, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 17, which SI unit is used to measure luminous intensity सर, luminous intensity यानी कि हम लोग जो है ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस SI मात्रा का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 7 में से, ये बताया था आपको हम, कैंडेला जो होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी मापने के लिए यूज में आता है, यानी कैंडेला जो हमारा है वो ज्योति तीव्रता मापने के लिए उपयोगी होता है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये लक्स यूज नहीं होता है कुछ भी,
अगला अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सर? 18वां सवाल है आज का ये, ठीक है हम लोगों का। क्या कहता है ये? इन द मेजरमेंट 8.56 सेंटीमीटर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी हमारे अशून्य संख्याएं हैं, जितने भी हमारे अशून्य संख्या जिसमें मतलब शून्य जिसमें जीरो नहीं आता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें कितने हुए? 1 2 3। इसमें डायमेंशन जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, जो सार्थक अंक है वो कितना है? 3 है। क्लियर है? अगर जीरो होता तो दिमाग लगाना पड़ता ना, कुछ रूल याद करो ना बाबू, कुछ रूल एक बार सुन लो ना बढ़िया से। सर सुना ही दीजिए, सुना ही दीजिए। पहला रूल क्या कहता है जी? तो पहला रूल कहता है जितने भी हमारे नॉन जीरो हैं, जितने भी नॉन जीरो हैं, जितने भी नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ गए सर? दूसरा, अगर जीरो है लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में है तो भी सिग्निफिकेंट हो। जैसे 1 0 0 0 0 5 तो ये सिग्निफिकेंट है, तो जितना भी जीरो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। लेकिन अगर जीरो शुरू में हो, ऐसे हो, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। अगर जीरो लास्ट में हो ऐसे, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। ये सब याद रखो ना रूल। अगर डेसिमल लग जाए, सर बड़का रूल लिखिए तो एकदम खतरनाक नोट, आफ्टर डेसिमल अगर हो, आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद हो और लास्ट डिजिट जीरो हो, मेन यहीं पे सब मात खाता है, लास्ट डिजिट जीरो हो, आफ्टर डेसिमल हो, लास्ट डिजिट जीरो हो, जैसे लिखा हुआ है 5.2050 तो देखो ये डेसिमल के बाद है, लास्ट डिजिट जीरो भी है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। जब ये सिग्निफिकेंट तो बीच वाला भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। याद रखना इस रूल को ना, ध्यान में रखो ना, बहुत सिंपल रूल पढ़े तो करवे किए होंगे अभी तक थोड़ा थोड़ा। अगला, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशंस कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर? 4.12 को मल्टीप्लाई करना है, 4.12 को मल्टीप्लाई करना है 3.2 से, मल्टीप्लाई कर दो ना कर दें? चलो कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एकदम हम लोग को सर बचपन का याद दिला दीजिए आप। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 2 8, 8 3 11 के एक हाथ में, एक हाथ में, एक हाथ में, मुट्ठी में एक, 13 813, 1 2 3 13.184 ये आया फाइनल कैलकुलेशन। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है भी, लेकिन ये सही नहीं हुआ। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये रूल कहता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है? क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखिए। तो सबसे लीस्ट यहाँ पे है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो हमको आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, और आंसर में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2 मतलब कितना 13, सिर्फ 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ 13 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम राउंड ऑफ करते डेसिमल के बाद 13.2 तक ये जाता। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो फर्स्ट है अंक है वो एक बढ़ जाता है, फर्स्ट डिजिट बढ़ जाता है, 13.2 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन 2 डिजिट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है काउंट करते हैं मल्टीप्लाई वाले केस में। और डिवाइड वाले केस में क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम कितना है, डेसिमल के बाद सबसे कम डिवाइड में देखते हैं, मल्टीप्लाई में सबसे कम ओवरऑल सबसे कम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। सार्थक अंक इसमें 3 को, इसमें कितना है 2 को, तो आंसर में भी 2 को देखना है, और आंसर 13.184 है, तो 2 कितना होगा 13, इसका आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन होगा, 13 आंसर इसका। क्लियर है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। सर कैसे पता चला आपको क्वेश्चन नंबर 20 है? तो नीचे पेज नंबर 20 आ गया ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम लोग आ गए। ठीक है ना, तो इस तरह से मतलब हम लोग का 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है, बस ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन? इसका रिजल्ट निकालना है। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट इसमें तो मिलेगा 3 3 जा 9, ठीक है, डेसिमल बैठाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3.27 मिला कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब है क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड में डेसिमल के बाद सबसे कम कितना है, तो डेसिमल के बाद यहाँ है 1 डिजिट और यहाँ है 2 डिजिट, तो सबसे कम लिस्ट कितना हो डेसिमल के बाद 1 हुआ, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही लेके चलना है, और डेसिमल के बाद 1 2 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 5 से बड़ा है तो उसके जस्ट पीछे डिजिट बढ़ जाएगा, तो जाएगा 3.3, और डेसिमल के बाद 1 अंक, तो 3.3 हमारा ये ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, 3.3 इसका आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। सर राउंड ऑफ में क्या किए, देखो लास्ट डिजिट 5 से बड़ा था ना तो 1 बढ़ जाता है, और 5 से छोटा रहने पे यही रह जाता है एज यूजुअल। इसको क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना था, क्योंकि इसमें टोटल 2 था और डेसिमल के बाद 1 लाना था, डेसिमल के बाद 1 यहाँ 3.3 है, क्योंकि 2 बढ़ कितना हो गया 3,
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 20। अगला 21 क्वेश्चन क्या कहता है सर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन नंबर 2007? बताए ना आपको, ये सिग्निफिकेंट है तो बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 4, 4 सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल तो था सर। जीरो काउंट होता है? हाँ होता है। कब? जब दो नॉन जीरो के बीच में रहेगा तब होता है काउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट? निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल इकाई नहीं है? कौन सा जो इसमें से मापन की मूल इकाई नहीं है? कौन सा मूल इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मापन मूल इकाई नहीं? समय इकाई है, तापमान इकाई है, द्रव्यमान इकाई है। अरे 7 को होता है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ऐसा होता ना है। तो टाइम आता ही है, तापमान है, द्रव्यमान है, मोमेंटम नहीं होता सर। ये हमारा मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी 7 को में नहीं आता है। संवेग नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, बोल रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा संवेग नहीं है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं चैप्टर 1 से। ठीक है ना, आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन 2025 के लिए लेकर आने वाले हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।